देखिए नवा सवाल। एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। कहने का मतलब है कि एक हमारे पास गोला था और उस गोले को हमने एक बेलन लिया, वो बेलन इसको पूरी तरह घेरे हुए है चारों तरफ से। ये है बेलन। तो ये गेंद गोले का बीच में होगा। यानी समझ लो एक गेंद आपने गिलास में डाल दी और वो गिलास के अंदर गेंद जो है, या कप के अंदर गेंद डाली, तो गेंद ने पूरा पूरा आपको गिलास को कि चारों दीवाली को भी छू रहा है गेंद और तली को भी छू रहा है। ये इसका केंद्र है, तो ये क्या हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी। तो पूरी ऊंचाई कितनी होगी इसकी, बेलन की ऊंचाई। साफ साफ पता लग रहा है यहाँ से बेलन की ऊंचाई हो जाएगी किसका, गोले का व्यास। पूरे गोले का जो व्यास है वो बेलन की ऊंचाई होती है। और गोले का व्यास कितना होता है, 2 गुणा त्रिज्या। और बेलन की ऊंचाई क्या कहते हैं, और बेलन की त्रिज्या भी गोले की त्रिज्या के बराबर होगी, क्योंकि गोला पूरा पूरा टच कर रहा है दोनों दीवारों को। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं 4 पाई r²। क्योंकि त्रिज्या r गई है, त्रिज्या ही r बता रखी है, r का मान इसने नहीं दिया, तो यही हो जाएगा। r में आंसर दे देंगे और क्या लिखेंगे आगे, क्योंकि जो क्षेत्रफल है वो वर्ग इकाई होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ क्या होता है। h का मान तो बदल चुका है, कितना है, क्योंकि h का मान तो हमने अभी निकाला, 2 दूनी 4 पाई r²। ठीक, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r² और बेलन का दोनों का कैसा है, दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों के अनुपात निकालिए। तो ये पहला पार्ट था इसका, ये दूसरा था, और तीसरे पार्ट में उसने कहा है क्षेत्रफलों के अनुपात। दोनों क्षेत्रफल जो है उनके अनुपात बताओ। अनुपात क्या होता है, अनुपात होता है पहला क्षेत्रफल, अनुपात का निशान दूसरा क्षेत्रफल, और अनुपात जो होता है वो एक्चुअली बटे का निशान होता है, जानते हो नहीं बात। और समान चीज से समान चीज कटे एक आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 1 अनुपात ये करके कितना आ जाएगा, इससे एक बार कटेगा 1/1 से पूरे 4 पाई से 4 से करके 1 अनुपात, कितना आ गया अनुपात। समान चीज का समान चीज से अनुपात निकालेंगे, 1 अनुपात 1। देखते हैं अब 8वां सवाल। 8वें से पहले चौथा देखते हैं। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 से 14 हो जाती है। गुब्बारा सभी ने फुलाया हुआ, पहले गुब्बारा जब फुला रहे थे तो उसकी त्रिज्या कितनी थी, 7। फिर और तेज फुलाया, कितनी हो गई, टोटल त्रिज्या हो गई उसकी 14। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था पहले वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होगा, और बाद में जो गुब्बारा फूला उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा। क्या कह रहे हैं, गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात कीजिए। गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात, पहले कितना था पृष्ठीय क्षेत्रफल
4 पाई आर स्क्वायर 7 का वर्ग, अनुपात बाद में कितना हो गया 4 पाई, तो 4 पाई गुणा 7 गुणा 7 और बटे का निशान लगा 4 पाई गुणा 14 गुणा 14 7 गुणा 7 गुणा 14, इससे ही अनुपात कर दिया कितना आ गया 1/4, अनुपात कितना आया 1:4। फिनिश। आगे बात करते हैं 5वां सवाल।